दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। पंचरुखी में बारिश ने बरपाया कहर, कई मार्ग बाधित। मांगे नहीं मानी तो करेंगे विधानसभा का घेराव। ये दे रहे कोरोना की तीसरी लहर को न्योता। तीसरी लहर से निपटने के लिए एक्शन में करसोग प्रशासन। नो मास्क नो सर्विस को लेकर यूनियनों ने ली शपथ। और अब खबरें विस्तार से। क्षेत्र में 72 घंटे से भी अधिक लगातार हो रही बारिश से जमकर कहर बरपा है। जगह जगह ल्हासे व पेड़ गिरने से मार्ग बाधित हो गए व कई जगह घरों में पानी घुस गया। क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों का नामो निशान मिट गया व सड़कें नालों में तब्दील हो गई। लोक निर्माण विभाग को अब तक करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ गया। संचार व्यवस्था व बिजली व्यवस्था भी प्रभावित रही तो पेयजल योजनाओं को भी नुकसान झेलना पड़ गया। बैजनाथ में हिमाचल परिवहन कर्मचारी कल्याण संगठन की बैठक अध्यक्ष विधि सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सभी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, निगम के एमडी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री हिमाचल सरकार होश में आओ, हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आकर बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। हिमाचल परिवहन कर्मचारी कल्याण संगठन ने निर्णय लिया है कि अगर 3 अगस्त तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तो 4 अगस्त को सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी शिमला में विधानसभा का घेराव करेंगे। यही नहीं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने यह भी निर्णय लिया है कि वह अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायकों व जब भी कोई मंत्री किसी भी क्षेत्र में दौरे पर आते हैं तो उनका भी घेराव करेंगे। निगम का सेवानिवृत्त कर्मचारी जो कि गेट मीटिंग कर रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहा है, ये सब मैनेजमेंट और जो हमारी सरकार है उसकी मेहरबानी से आज हमारे वरिष्ठ नागरिकों को सड़कों पर घूमना पड़ रहा है। साथियों, सरकार हमारा जुलाई 2015 से 27% जो हमारा डीए का बकाया वो नहीं दे रही है। हमारी पेंशन का स्थायी हल नहीं कर रही है। हमें 140% डीए दे जा रहा है, जबकि अन्य विभागों को जो पेंशनर है उनको 153% डीए दिया जा रहा है। छावनी परिषद सुबाथू के पीएचसी में मंगलवार को सिस्टम की कमी के चलते कोरोना वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज लेने आए लोगों ने सामाजिक दूरी के नियम की सरेआम धज्जियां उड़ाई। गौर रहे कि लंबे समय के बाद मंगलवार को सुबाथू पीएचसी में 18+ सहित कोविड की दूसरी डोज लगाने के लिए सुबह से ही लोगों का पीएचसी में पहुंचना शुरू हो गया था, लेकिन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुबाथू पीएचसी में पूरा स्टाफ मौजूद नहीं था, जिस कारण टीका लगाने पहुंचे लोग सरेआम सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाते रहे। हालांकि कुछ समय में ही भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचकर वहां की व्यवस्था को संभालने लगे। कोरोना महामारी की तीसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। उसके चलते सभी लोग मास्क पहने, उचित दूरी बनाकर रखें ताकि पूरा समाज स्वस्थ और सुरक्षित रहे। यह संदेश देने के लिए उपमंडल अधिकारी नागरिक सनी शर्मा तथा डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर पूरे दल बल सहित मंगलवार को बस अड्डा करसोग पहुंचे, जहां पर उन्होंने टैक्सी चालकों को यात्री बसों के चालक परिचालक को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी यात्री को बिना मास्क बस में या टैक्सी में सवार होने की अनुमति नहीं दें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि कोई भी व्यक्ति लापरवाही न कर सहयोग करे। आप सबको नमस्कार और हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि खुद भी मास्क लगाएं और जो भी सवारियां आपके पास आती हैं उनसे भी मास्क लगवाएं। देखिए होता क्या है ना, अगर आप सिर्फ मास्क लगाएंगे, दूसरा आदमी मास्क नहीं लगाएगा, बात बराबर है। तो आपने सभी सवारियों से भी जो आपके साथ सफ़र करती हैं उनको भी ये बोलना है
कि बिना मास्क के सर्विस नहीं मिलेगी। देखिए, आप सब जानते हैं तीसरी वेव आ सकती है और कितनी गंभीर होगी इस बात से तय होता है कि अभी इस हफ्ते 2 हफ्ते इस महीने में हमारा बिहेवियर कैसा है। पुलिस ने भी, डीएसपी मैडम ने भी पर्सनली आप सबसे रिक्वेस्ट की है, इलाके का दौरा किया, बाजार का दौरा किया, सबसे मांग की है, सबसे आह्वान किया और मदद मांगी है कि कृपया मास्क पहने। देखिए, मास्क पहनना कोई बहुत महंगा काम नहीं है और मास्क पहनना कोई बहुत कष्टकारी काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है। ये हमारा पहला बचाव है। अगर मास्क पहनेंगे उसके बाद की बातें हैं कि आप वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं, टीका लगा है कि नहीं, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपसे रोगों की लड़ने की शक्ति कैसी है, वो बाद में आती है चीज़ें। मास्क आपका पहला डिफेंस है। तो मास्क जो हमारी बसों में सफ़र करेगा उसमें आप तभी बसों में सफ़र करने दें जब वो मास्क लगा सकते हैं, बिना मास्क के सर्विस ना दें। खुशी की बात यह है कि आप सबके सहयोग से जो टैक्सी चालक हमारे हैं, व्यापार मंडल हैं, होटल एसोसिएशन है, इन्होंने कल हमारे कार्यालय में इस शपथ ग्रहण की है कि बिना मास्क के वो कोई सेवा नहीं देंगे। तो जब मिलके सब लोग काम करेंगे और हम इस सोच के काम करेंगे कि हमने कोरोना को प्रकोप में नहीं आने देना है, नहीं बढ़ने देना है, तभी हम सफल होंगे। तो मैं आपसे बहुत बहुत गुजारिश करता हूँ कि कृपया हमें जो है सहयोग करें, पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग करें और मास्क लगाएं। सदर एसडीएम कार्यालय में मंगलवार को नो मास्क नो सर्विस को लेकर टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन, होटल यूनियन और व्यापार मंडल के साथ एसडीएम मंडी रितिका जिंदल ने बैठक की। बैठक के दौरान एसडीएम रितिका जिंदल ने सभी यूनियनों को नो मास्क नो सर्विस को लेकर शपथ दिलाई। इस दौरान एसडीएम मंडी रितिका जिंदल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए आज से ही मंडी में नो मास्क नो सर्विस को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने सभी यूनियनों से अपील की है कि कोविड-19 संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए अपना व अपने पूरे संगठन का पूरा सहयोग दें तथा कोविड को फैलने से रोकने के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करें। सभी को मेरा नमस्कार। एसडीएम मंडी रितिका जिंदल, आईएएस ऑफिसर। आज हमने यहाँ पे अपने सभा कक्ष में होटल यूनियन, टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन और व्यापार मंडल की मीटिंग रखी थी और अपने सभी मीडिया वालों को भी हमने आमंत्रित किया था। बेसिकली आज हमारे लिए एक शपथ समारोह था कि नो मास्क नो सर्विस कैंपेन को लेकर कि जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसा कि आपको पता है अभी टूरिस्ट सीजन भी हाइक पे चल रहा है, बहुत ही पीक पे चल रहा है और केसेस बढ़ने की संभावना है। तो उस आशंका को मद्देनज़र रखते हुए हमने नो मास्क नो सर्विस कैंपेन जो है वो चलाया है अपनी सब डिवीज़न में और पुलिस को भी हिदायत दी गई है चालान को इंक्रीज़ करने के लिए अगर किसी ने भी मास्क नहीं पहना है तो। हेल्थ टीम्स को भी हिदायत दी गई है टेस्टिंग को, रैंडम सैम्पलिंग को इंक्रीज़ करने के लिए और वैक्सीनेशन पे ज़्यादा जोर देने के लिए। सो इन मेजर मुद्दों पे हमारा फोकस रहेगा एंड ऑफ कोर्स ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है, कंसनट्रेटर्स हैं या आगे की अगर हम बोल दें कि थर्ड वेव की भी तैयारी हो ना हो वो डिफरेंट बात है, परंतु तैयारी हमारी हमेशा रहनी चाहिए। तो उस तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, पीएसए प्लांट्स की भी तैयारी में जुटे रहेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्क जो है वो खूब पहन के रखें और मीडिया से स्पेसिफिकली मेरी हिदायत रहेगी कि आप जो हैं वो सोसाइटी का मिरर हैं और एक दृढ़ फोर्थ पिलर बोलते हैं हम डेमोक्रेसी का, आपका भी साथ खूब हमें चाहिए होगा। धन्यवाद।